हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना पार्टनरशिप का डे नंबर 3 है, जो लास्ट एंड फाइनल वीडियो होगा। डे नंबर 3 जो मैं पार्टनरशिप का बता रहा हूं आपको, इसमें जो क्वेश्चंस है वो बड़े उटपटांग क्वेश्चन है, लेकिन उन्हीं 2 डे के ऊपर आधारित है। जो पीछे हमने डे नंबर 1 और डे नंबर 2 पढ़ा ना, जिस बच्चे ने डे 1 डे 2 पढ़ा है, ये निश्चित मान के चलना उनके प्रश्न आराम से समझ में आ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए डे नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर बता देता हूं कि जो बच्चा ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप डे नंबर 1 और डे नंबर 2 देख लीजिए, ताकि डे नंबर 3 में कोई दिक्कतें नहीं आए। ओके? और अगर ये दोनों आप लोगों ने देख लिए हैं तो तीसरे डे में आपका मोस्ट वेलकम, और करते हैं स्टार्ट बेटा जी। तो ऊपर हेडिंग लिखिए पार्टनरशिप डे नंबर 3 और करते हैं स्टार्ट बेटा। ओके, आइए चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा जी, ये आज का अपना पहला क्वेश्चन है, और डे नंबर 3 जो पार्टनरशिप का ये अपना लास्ट डे है। इसके बाद पार्टनरशिप का चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट बेटा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। किसी व्यापार में ए ने कुल धन का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए तथा बी ने कुल धन का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए और सी ने शेष धन पूरे समय के लिए लगाया। देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा जी, लेकिन समझने की कोशिश करना। ऐसा पर्सन जिसमें साफ साफ कह रखा है कि ए ने कुल धन का 1/6 भाग, अब हमारे पास कुल धन नहीं है, हमें पता ही नहीं धन कितना है। फिर बी ने कुल धन का 1/3 भाग, अब कुल धन पता ही नहीं है। सी ने शेष धन लगाया, अब कितना माने इसको। तो सबसे पहले यह काम क्या करो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहां पर आप सबसे पहले लिखो माना धन। आप धन को मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन ऐसा धन मानो जिसमें 6 का भाग भी चला जाए और 3 का भाग भी चला जाए। क्लियर? ऐसा धन मानो। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया 120 रुपया, मैंने मान लिया 60 रुपए, मैंने मान लिया जैसे मान लीजिए 18 रुपए, मैंने मान लिया 1200 रुपए। ऐसा मानो जिसमें 6 और 3 का भाग चला जाए। तो आप मान लो कि मेरे पास 120 रुपया है, मैंने कितना मान लिया, माना कुल धन कितना मेरे पास 120 रुपया। ओके, उसने दे रखा 1/6 समय के लिए, 1/3 समय के लिए। अब ये समय के लिए क्या करें, तो यहां देखो वर्ष के अंत में, तो वर्ष का अंत का मतलब ये हो गया कि समय 1 साल है, यानी कि हमने मान लिया समय जो है ना, समय वो कितना दे रखा है, 12 माह दे रखा है। अरे क्लियर, 12 माह दे रखा है। अब आपको देखो क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझना। सबसे पहले ए के लिए, ए की 2 कंडीशन है कुल धन का 1/6 भाग, एक तो धन और एक समय। ये दोनों चीज आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। ए के बारे में बता रहा हूं, कुल धन 120 का 1/6 भाग, तो 6 दूनी 12, 2 20 रुपया, ये 20 आ गया। और 1/6 समय के लिए, समय कितना 12 का 1/6 भाग, तो 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 माह। ये किसके बारे में आ गया, ए के बारे में। ए का धन है 20 रुपया और ए का समय है 2 माह, काम खत्म। अब आ जाओ बी के लिए। बी के लिए भी 2 चीजें, एक तो धन, तो कुल धन का 1/3 भाग, तो कुल धन तो 120 है, 120 का 1/3 भाग, 3 चौक 12, यानी कि 40 रुपया। क्लियर? अगर मैं कह दूं कि समय बताओ, तो आप समय के लिए क्या बोलोगे, 1/3 समय, तो समय तो 12 महीना है, तो 12 का 1/3, 3 चौक 12, 4 एकम 4 माह। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बी का जो धन है वो 40 रुपया है और बी का जो समय है वो 4 माह है। क्लियर? अब बचा कौन, सी बचा। आ जाओ भाई सी के लिए। अब सी के लिए देखो, सी ने क्या रखा, शेष धन। अच्छा एक बात बताओ, शेष धन यानी कि शेष धन। अब आप ये सोच के देखो, ए का कितना रुपया 20 रुपया, बी का कितना रुपया 40 रुपया, तो 20 और 40 कितने हो गए 60 रुपए, लेकिन टोटल धन तो 120 था। 120 में से 40 और 20 यानी कि 60 रुपए निकाल दो, तो 120 में से 60 निकालेंगे, तो 120 में से 60 निकाल दो
तो कितना बचेगा? 60 रुपए बचेगा। 60 रुपए किसका बचेगा? सी का। सी ने शेष धन, तो शेष धन कितना हुआ? 60 पूरे समय के लिए। अब देखो यहां पर समय, अगले ने साफ साफ बोला है पूरे समय के लिए, शेष समय के लिए नहीं बोला उसने, पूरे समय के लिए। तो पूरा समय तो 12 महीना है। बोलो भाई, क्लियर? अब आओ, अब लिखो आप यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी। क्लियर? ए की वैल्यू 20 गुणा 2 यानी कि 20 दूनी 40 अनुपात 4 चौक 16 160 अनुपात सी का 12 छकी 72 यानी कि 720। 0 0 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 18 चौक 72, खत्म कहानी। ए का लाभ 1 रुपया, बी का लाभ 4 रुपए, सी का लाभ 18 रुपए। टोटल लाभ कितना हो गया? तो 18 4 22 और 1 23 रुपया। टोटल लाभ 23 रुपया, टोटल लाभ 23 रुपया। लेकिन उसने तो बोला कि कुल लाभ 6900 रुपए है, 6900 है। तो 6900 में 23 का भाग दे दो, 18 4 22 और 1 23 का भाग दे दो और उससे गुणा करो जो फाइंड करना है। सी का लाभ क्या होगा? तो भैया सी का लाभ होगा 18 रुपए। एलो 23 में 4 23 थी 69, 3 बार कट गया, 18 थी 54 और डबल जीरो लगा दो, यही सी का लाभ होगा। क्लियर? याद रखना, ऐसा प्रश्न जब भी एग्जाम में आए तो पहले आपको धन और समय मानना पड़ेगा। ओके, आगे दूसरा क्वेश्चन और भी लेटेस्ट क्वेश्चन करवाता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए। प्रश्न में राम तथा श्याम एक व्यापार में साझेदार हैं। ये राम है और एक साइड में श्याम है, ठीक है ना। राम और श्याम एक व्यापार में साझेदार है। राम कुल पूंजी का 1/4 भाग, राम कुल पूंजी का 1/4 भाग। इसका मतलब राम है ना, राम वो कुल पूंजी का 1/4 भाग, कुल पूंजी का 1/4 यानी 4 में से 1, 1/4 का मतलब क्या हुआ? 4 में से 1 भाग राम ने लगाया। अगर 1 भाग राम लगाएगा तो 3 भाग कौन लगाएगा? श्याम। भाई कुल पूंजी का 1/4 भाग, कुल पूंजी का 1/, कुल पूंजी मान लेते 4 रुपए है। कुल पूंजी कितनी है? 4। 4 में से 1 भाग किसने लगाया? राम ने लगाया। अगर 4 में से 1 भाग राम ने लगाया तो बाकी 3 भाग किसने लगाया? श्याम ने लगाया। खत्म कहानी। एलो क्लियर? अब आगे जो 15 माह के लिए, तो राम ने कितने महीने के लिए लगाया? 15 माह के लिए लगाया। जबकि श्याम को कुल लाभांश का 2/3 भाग प्राप्त हुआ। श्याम की पूंजी व्यापार में कितने समय तक रही? श्याम की पूंजी व्यापार में कितने समय तक रही? इसका समय x मान लो। देखो, राम का धन 1 रुपया, श्याम का धन 3 रुपये, राम का समय 15 महीना और श्याम का समय x महीना। अब आगे देखो क्या दे रखा है, ये देखो, श्याम कुल लाभांश 2/3 भाग। अरे 2/3 का मतलब हो गया 3 में से 2 भाग। अगर 3 में से 2 श्याम को मिल रहा है, 3 में से अगर 2 श्याम को मिल रहा है तो बाकी 1 किसको मिलेगा? राम को मिलेगा। साफ साफ दे रखा है, 3 में से 2 भाग किसको मिल रहा है? श्याम को। श्याम को 2/3 भाग यानी 3 में से 2, 3 में से 2 अगर श्याम को मिलेगा तो 1 किसको मिलेगा? राम को मिलेगा। और अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। याद रखना, मैंने डे नंबर 2 में भी समझाई ये बात। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 गुणा x बराबर 1 गुणा 15 गुणा 2, 1 से 1 कैंसिल, 3 पंजू 15 5 और x बराबर 5 दूनी 10 माह, 10 माह। यही इसका राइट आंसर आ गया। अब पूछा कि श्याम की पूंजी व्यापार में कितने समय तक रही? 10 महीने के लिए रही। क्लियर? इस तरह के प्रश्नों को आपको ऐसे करना है, ध्यान में रखना। डे नंबर 3 है वो थोड़े से अलग प्रकार के प्रश्न है, लेकिन उसी प्रकार है जो हमने डे नंबर 1 और 2 पढ़ा था। एक प्रश्न और करवाता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा। ओके, कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। देखो 3 नंबर का प्रश्न देखो,
राम कुछ धन लगाकर व्यापार शुरू करता है। श्याम 6 माह बाद दोगुनी राशि लगाकर व्यापार में शामिल हो गया, जबकि मोहन 8 माह बाद तिगुना धन लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि कुल लाभ इतने रुपए हो तो मोहन का लाभ क्या होगा? देखो होता क्या है कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैंने ये बोला था कि अगर प्रश्न में दे दिया जाए 6 माह बाद, 8 माह बाद, 4 माह बाद, तो ये बात ध्यान में रखना कि आपको सबसे पहले ये अंदाजा लगाना कि व्यापार कितने साल का था, व्यापार कितने साल का है। यहां पर दे रखा है यदि कुल लाभ 27,000 रुपये हो तो मोहन का लाभ बताइए। यहां तो नहीं दे रखा वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में, नहीं दे रखा है। तो आप याद रखना कि अगर किसी पर्सन में 1 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में नहीं दे रखा हो तो व्यापार हमेशा 1 साल का मानना है। कितने साल का मानना है? 1 साल का व्यापार। चलिए करते स्टार्ट। एक तो गया राम, एक हो गया श्याम और एक हो गया मोहन। ए लीजिए बेटा, 3 आदमी है, ध्यान से सुनना। राम ने कुछ धन लगाकर, मान लीजिए अक्स लगाया, शामिल हो गया श्याम 6 माह बाद। इसका मतलब व्यापार था 1 साल का। 1 साल का मतलब किससे गुणा करोगे? इसको गुणा करोगे किससे? 12 से। चलिए, क्योंकि जो शुरुआत करता है उसको जो कितना टोटल समय उससे गुणा करेंगे। आगे देखो, 6 माह बाद, तो एक काम करो, इसमें से 6 घटा दो, कितना बच गया? 6 बच गया। और गुणा दोगुनी राशि, दुगुना धन लगाया। दुगुना मतलब 2x, 2x तो हुआ भाई, यहां पर x है तो यहां 2x हो गया, दुगुना धन हो गया। उसके बाद में दे रखा है जबकि मोहन 8 माह बाद। अब यहां बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुम कहोगे सर 8 इसमें से घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं। अरे भाई मेरी बात सुनिएगा, वो क्या बोल रहा है। 6 माह बाद दुगुनी राशि लगाकर श्याम शामिल हो गया, जबकि मोहन 8 माह बाद। अगर यह प्रश्न होता है मोहन इसके 8 माह बाद, इसके 8 माह बाद, तब तो इसमें से घटाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला 8 महीने बाद। इसका मतलब ये भी 12 में से घटेगा, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 गुणा तिगुना धन लगाया। तिगुना धन का मतलब ये अक्स है, ये दुगुना हो गया, तिगुना मतलब 3x हो गया। क्लियर? क्लियर? अब सुनो, अक्स 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 कैंसिल, यहां पर 12 है, 6 दूनी 12, यहां पर भी 12 है, और 4 तिये 12, यहां भी 12, 12 12 12 कैंसिल, 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यानी कि तीनों का धन इक्वल है, तीनों का लाभ भी इक्वल होगा। अगर धन इक्वल है तो लाभ भी इक्वल होगा। अगर लाभ 27,000 है तो 27,000 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। 9,000, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27। इसको भी 9,000 मिलेगा, इसको भी 9,000 मिलेगा, और इसको भी 9,000 मिलेगा। टोटल हो गए 27,000 रुपए। क्लियर? अब उसने पूछा बताओ मोहन का लाभ क्या होगा, तो मोहन का लाभ होगा 9,000 रुपया। यही इसका राइट आंसर है। बात समझ में आई? इस तरह के प्रश्न आपको करने हैं और इनको बढ़िया तरीके से आप लोगों को अच्छी तरह समझना है कि ये प्रश्न कैसे कैसे हमने किए हैं। कोई दिक्कत? क्लियर? अब मेरी बात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। ये 3 प्रश्न मैंने अपनी तरफ से चुने हैं डे नंबर 3 के अंदर, और तीनों प्रश्नों को आधार मानते हुए आप लोग इन प्रश्नों को जरूर निकालिएगा, इनको समझिएगा। इसी आधार पर कुछ अन्य प्रश्न भी आते हैं जो मैं आपको पीडीएफ के अंदर अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन बस इतनी याद रखो कि इस तरह के जब प्रश्न आए तो उनको करने का तरीका क्या होगा। ओके, तो ये आज का अपना सेशन साझा खत्म मेरी तरफ से। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।